एक मरतबा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, जाबिर का मालूम है आपको? जाबिर रसूलुल्लाह के सहाबी। हदीस के सामने इंशाअल्लाह अगर यहाँ पर परवरदिगार ने तौफीक दी और इंशाअल्लाह अगर अय्याम फातिमा हुए तो कुछ हदीस के साथ पेश करूंगा। तो पहला जुमला क्या सुनते हैं आप? अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा अज़-ज़हरा। जाबिर से रिवायत है कि जाबिर कहते हैं कि मैंने जनाब सैयदा से सुना। ऐसे ही ना हदीस के साथ। तो जाबिर है रसूलुल्लाह के सहाबी, सैयदा के सहाबी, मौला अली का दौर देखा, हसनैन करीमैन का दौर देखा, सैयद सज्जाद का, तो इमाम मोहम्मद बाक़िर का दौर देखा, सैयद सज्जाद का दौर देखा। यानी अब इमाम मोहम्मद बाक़िर के ज़माने में बूढ़े हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे, इंतहाई ज़ौफ़ तारी था और बीनाई भी जा चुकी थी। जाबिर कहते हैं मैं इमाम बाक़िर के पास गया और मैंने सवाल किया कि फ़र्ज़ंद रसूल कुछ अता कीजिए। इमाम ने कहा फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है। जाबिर बैठ गए। ऐसे में एक शायर आया मौला का, इमाम बाक़िर का, कहने लगा फ़र्ज़ंद रसूल मैंने आपके जद के लिए एक मरसिया कहा है, कहें तो सुनाऊं आपको? इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह। उसने एक मरसिया सुनाया। इमाम ने गुलाम को कहा कि गुलाम ऐसा करो, फलां कमरे में जाओ, फलां हुजरे में जाओ, 10,000 दिरहम की एक थैली होगी, वो उठाकर इसको दे दो। गुलाम गया उस हुजरे में, 10,000 दिरहम की एक थैली रख दी। शायर ने कहा मौला मैंने इस खातिर नहीं कहा था। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने इस खातिर नहीं कहा, तुमने जन्नत की खातिर कहा है, लेकिन याद रखो हम अहले बैत दुनिया भी देते हैं, जन्नत भी देते हैं। उसने कहा फ़र्ज़ंद रसूल मैं एक और मरसिया सुनाना चाहता हूं। इमाम ने कहा सुनाओ। दूसरा मरसिया सुनाया। इमाम ने फिर गुलाम से कहा 10,000 दिरहम और दे दो उसको। एक और थैली ला के रख दी गई। उसने कहा फ़र्ज़ंद रसूल मुझे तीसरा मरसिया भी सुनाना है, और अगर आप ये दिरहम रखना चाहें तो रखिए, मुझे इस खातिर नहीं, मैं तो 3 मरसिया सुनाने के लिए आया था आपको। इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने मरसिया सुनाने सुनाओ। उसने कहा नहीं फ़र्ज़ंद रसूल बस 3 मरसिया हैं मेरे पास, 3 मरसिया सुनाने के लिए ताज़ा का नाम लिखा है तो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। तीसरा मरसिया सुनाया इमाम को। फिर 10,000 दिरहम इमाम ने दिए, हुजरे में से मंगवा के दिए। अब 30,000 दिरहम एक बड़ी रकम है। जाबिर बैठे हुए, जाबिर ने क्या कहा था फ़र्ज़ंद रसूल कुछ अता कीजिए, और इमाम ने क्या कहा था फ़िलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। अब जाबिर ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं कि शायर को दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है, और मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। शायर 30,000 दिरहम लेके चला गया। जाबिर कहने लगे फ़र्ज़ंद रसूल उसको 30,000 दिरहम दे दिए और मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो इमाम कहने लगे क्या तुम्हें मुझ पर झूठ का गुमान है? उसने कहा नहीं फ़र्ज़ंद रसूल झूठ तो मासूम नहीं बोला करता, लेकिन ये मामला क्या है कि आपने एक मरतबा कहा कि मेरे पास नहीं है और फिर 30,000 दिरहम दिए। इमाम ने कहा क्या तुमको लगता है कि मैंने ये सोचा हो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है और कमरे में मौजूद हूँ? तो आओ चलो उस हुजरे में चलते हैं जहाँ से मैंने 30,000 दिरहम मंगवाए थे। इमाम ने जाबिर का हाथ पकड़ा, और चूंकि वो नाबीना थे, हाथ पकड़ा और पूरे कमरे में जाबिर को तलाश करवाया कि जाबिर देख लो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कमरा पूरा खाली है। जाबिर के दिल में आया कि शायद 30,000 दिरहम ही होंगे। अब वो इमाम ही क्या जो दिल की बात ना समझ सके। इमाम कहने लगे तुम ये सोच रहे हो कि शायद मेरे पास 30,000 दिरहम ही थे जो मैंने दे दिए और अब खाली कमरा टटोलवा रहा हूं तुमको। कहा जाबिर मामला ये नहीं है जो मैंने इब्तिदा में कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, वाक़अतन कुछ नहीं है। खुदा की कसम वो शायर जैसे मरसिया कहता जा रहा था, सैयदुश शोहदा उसका अजर मेरे घर पे भेजते जा रहे थे, मैं फकत उठा के देने वाला हूं।